बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। Welcome to our online coaching classes at the platform of Shahrukh Alam College of Health Sciences, Multan. हमने सरफेस एनाटमी का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था, एनाटमी ऑफ यूरिनरी सिस्टम। आपको मैंने प्रीवियस लेक्चर में थोड़ा सा जनरल इंट्रोडक्शन दिया था कि यूरिनरी सिस्टम क्या होता है, इसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, किन किन पार्ट्स पर मुश्तमिल होता है। इसमें हमने देखा था कि इसके डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसा कि किडनी, यूरेटर, ब्लैडर, यूरिथ्रा, ये जो है इसके मेजर पार्ट्स हैं। अब हमने इनकी वन बाय वन जो है वो पढ़नी है एनाटमी। सबसे पहला पार्ट जो यूरिनरी सिस्टम का प्राइमरी यूनिट है, ठीक है, बेसिक हिस्सा जो होता है वो होते हैं किडनी। इनके हमारे गुर्दे जो हैं। आज हम पढ़ेंगे एनाटमी ऑफ किडनी। इस आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि किडनी होती क्या है, कितनी होती हैं हमारे जिस्म में, इनकी शेप क्या होती है, कहाँ मौजूद होती हैं, और इसके अलावा इसके कितने हिस्से होते हैं और किडनी का क्या काम होता है। इसका बेसिकली आप लोगों का एनाटमी में, मैं बार बार आप लोगों को कहती हूँ, एनाटमी में आप लोगों ने बस उसके पार्ट्स को जो है वो ज़्यादा फोकस करना है। यहाँ पे जस्ट आपने एक लाइन में जो आपका फंक्शन बताना होता है। बाकी फिजियोलॉजी में जो है वो हम डिटेल में पढ़ेंगे कि कैसे वो फंक्शन परफॉर्म हो रहा होता है। आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि किडनी होती क्या है। बीन शेप आप लोगों को बताया था कि जैसे लोबिये का बीज होता है, इस तरह के हमारे जिस्म में एक्सक्रीटरी सिस्टम, एक्सक्रीशन का मतलब होता है जिस्म से बाहर निकालना। एक्सक्रीटरी ऑर्गन है हमारे जिस्म के, एक पेयर होता है, या हम कह सकते हैं कि दो किडनीज होते हैं, ठीक है। लेफ्ट और राइट का हम इनको नाम देते हैं, जो कि हमारे जो है वो बैक साइड उस पर पड़े हुए होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के करीब उसमें पड़े हुए होते हैं, ठीक है। बेसिकली किडनी का फंक्शन क्या होता है, हम लोगों ने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि किडनी का फंक्शन क्या है। इसने हमारी बॉडी के जो मेटाबॉलिक वेस्ट है उनको एक्सक्रीट करना है बॉडी से। तो कैसे एक्सक्रीट करता है वो हम फिजियोलॉजी में डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन आप लोगों ने अभी सिर्फ ये देखना है कि एक्सक्रीट करके वो हमारी बॉडी में बेसिक फंक्शन क्या कर रहा होता है। यूरिनेशन, यूरिन बनाता है, जिसके जरिए जो हमारा मेटाबॉलिक वेस्ट है वो बॉडी से रिमूव हो रहा है, यूरिया जो है, ठीक है। इसके अलावा जब वो यूरिया जो है हमारी बॉडी से रिमूव होते हैं, निकल जाता है, तो क्या होता है हमारे जिस्म में वाटर और इलेक्ट्रोलाइट का जो बैलेंस है, ठीक है, इनके पानी और नमकियात का बैलेंस रखना कि कितनी हमारी नमकियात की जरूरत है, ठीक है, जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन रखने के लिए जो है वो जरूरी होते हैं। इसलिए नमकियात का बैलेंस होना बहुत जरूरी है। तो ये काम करता है। दूसरा फंक्शन ये एसिड बेस बैलेंस, ठीक है। ये भी हमारी जो यूरिया है उससे हमारी बॉडी की जो वेस्ट मटेरियल है उससे पीएच जो है वो चेंज होती रहती है, तो इसको भी मेंटेन करना है ताकि जहरीले हमारे जिस्म से निकलते रहे। इस तरीके से हमारी बॉडी का एसिड बेस बैलेंस भी मेंटेन रखता है। इसके अलावा वैसे ये एक और माइनर फंक्शन भी है किडनीज का। ये हमारे रेड ब्लड सेल्स का जो होता है प्रिकर्सर को कहते हैं, वो चीज जहाँ से उसने बनना स्टार्ट होना होता है। और इरिथ्रोपोइटिन जो होते हैं वो बनाते हैं, जिसकी वजह से हमारे जो है बॉडी में रेड ब्लड सेल्स बन रहे होते हैं, खून के सुर्ख जरात देते हैं, हम कहते हैं। हमारे किडनीज जो हैं, अगर इस डायग्राम में देखें तो आपको दो किडनी यानी कि दो गुर्दे नजर आ रहे होंगे, लेफ्ट एंड राइट किडनी, ठीक है। और इसमें जो है बेसिकली ये है कि ये जो किडनी है यूरेटर के जरिए जो है जो पाइप लाइक स्ट्रक्चर्स हैं, बारीक सी नालियां, ब्लेडर से यानी कि जो हमारा मसाना होता है उससे जुड़े होते हैं। यूरिन जो है हमारा किडनीज के जरिए बनता है। हमारे जो गुर्दे हैं वो हमारा यूरिन बनाते हैं, उससे यूरेटर से गुजरता हुआ मसाना में आता है यानी कि ब्लेडर में, और वहां से यूरिथ्रा के जरिए हमारे जिस्म से बाहर निकाल दिया जाता है, ठीक है। दो हमारे पास जो है हमारे जिस्म में दो गुर्दे होते हैं, लेफ्ट एंड राइट। जो राइट है दायां गुर्दा, जिसका आपको ये डायग्राम में दिख रहा होगा, वो थोड़ा सा नीचे होता है, और जो बायां होता है वो ऊपर होता है। उसकी रीजन क्या होती है, असल में उसकी रीजन ये होती है कि जो राइट साइड है उस पे जिगर आता है, इसके ऊपर बिल्कुल जिगर पड़ा होता है, ठीक है। हमारा जो ये यूरिनरी सिस्टम है हमारे खासतौर पे किडनीज, ठीक है, बाकी नहीं, लेकिन किडनीज का ये पोस्टीरियर साइड पे पड़ा होता है। एनाटॉमी की टर्मिनोलॉजीज पढ़ी थी, उसमें हमने पढ़ा था कि पोस्टीरियर साइड कौन सी होती है, अवे फ्रॉम द बॉडी, या जो बैक साइड पे पड़ी होती है, ठीक है। जो बैक साइड पे होती है उसको हम कहते हैं पोस्टीरियर साइड। ये उस पे होता है, आगे की तरफ हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, इसलिए ये पोस्टीरियर पे पड़ा होता है। इसके ऊपर जो होता है वो जिगर का राइट पार्ट आता है,
तो इस वजह से जो है हमारा राइट जो है और राइट पार्ट जो था जिगर का, ठीक है, वो थोड़ा लंबा होता है। तो इस वजह से जो होता है ये हमारा जो राइट किडनी है वो थोड़ा सा छोटा होता है लेफ्ट की निस्बत। नेक्स्ट देखते हैं कि हमारे जिस्म में होते कहाँ हैं, लोकेशन अगर इनकी देखें तो हम कह सकते हैं कि किडनी आर द पार्ट ऑफ द बीन शेप्ड एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स प्रेजेंट ऑन द पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल। पोस्टीरियर का मतलब होता है अवे फ्रॉम द फ्रंट, ठीक है, जो हमारे एब्डोमिनल से दूर हो, हमारे एब्डोमिनल यानी कि जो कमर के करीब हो, हमारे बैक साइड के करीब हो, वो पोस्टीरियर पार्ट्स होते हैं। एब्डोमिनल वॉल बिहाइंड द पेरिटोनियम, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे। पेरिटोनियम क्या होती है, हमारी जो है एब्डोमिनल कैविटी, ठीक है, उसको हम पेरिटोनियम कहते हैं। मतलब क्या होता है, एब्डोमिनल पार्ट हमारा पेट वाला हिस्सा, ये एक झिल्ली सी होती है जिसने हमारे पेट के हिस्सों को, जिसमें हमारा जिगर आ जाता है और मैदा वगैरह आ जाता है, आंतें वगैरह, उनको कवर किया होता है, उसे हम पेरिटोनियम कहते हैं। उनके पीछे जो होता है ये मौजूद होते हैं और ईच साइड, ईच साइड का मतलब होता है, ईच का मतलब होता है दोनों तरफ, और वर्टिब्रल कॉलम इन लंबर रीजन, वर्टिब्रल कॉलम में होता है, ठीक है। जो हमने वर्टिब्रल कॉलम यानी कि बैकबोन अपनी रीढ़ की हड्डी पढ़ी थी, उसमें जो होते हैं उसके दोनों तरफ में लेफ्ट एंड राइट पार्ट साइड पे पड़ा हुआ होता है लंबर रीजन में। उसमें हमने डिफरेंट रीजन्स पढ़े थे। जो लंबर रीजन था वो हमारा 3rd नंबर पे आता था, हमारे सर्विकल और थोरेसिक रीजन के बाद लंबर रीजन आता था, उसमें मौजूद होते हैं। अगर हम किडनी की लोकेशन देखें, जैसे कि आप लोगों को यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है, ये बिलो जो होता है बिहाइंड, आगे की तरफ डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट पड़े होते हैं। किडनी जो होते हैं वो पोस्टीरियर साइड पे होता है एब्डोमिनल कैविटी की, पेट की तरफ ही होते हैं, लेकिन ये हमारे लंबर रीजन में आए होते हैं। इसके अलावा अगर ये बैक साइड पे देखें तो इसमें भी आपको दिख रहा होगा, जो आप लोगों की राइट साइड पे जो है पिक है उसमें, कि जो है हमारी बैक पे होते हैं, थोड़ा सिक के बाद जो होता है लंबर रीजन, उसमें ये मौजूद होते हैं। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि किडनी के कितने पार्ट्स होते हैं। बेसिकली किडनी को हम 2 पार्ट्स में स्टडी करते हैं। जो हमारा बिल्कुल, अगर हम किडनी को देखते हैं जिसम से बाहर निकालते, ठीक है, उसको स्टडी करने के लिए जो पहला हिस्सा होता है उसे हम इनर और आउटर 2 हिस्सों में तकसीम करते हैं। आउटर पार्ट यानी कि जो बाहर वाला हिस्सा होता है, इनर जो अंदर वाला हिस्सा होता है। आउटर पार्ट जो होता है वो फिब्रस कैप्सूल होता है, ठीक है, ये वाला पार्ट। फॉर एग्जांपल ये किडनी की डायग्राम है, ठीक है, ये एक्सटर्नल, एक्सटर्नल का मतलब होता है बाहर से, इंटरनल का मतलब होता है अंदर से। ये 2 व्यूज दिखा हुए हैं कि बाहर से किडनी कैसे दिखती है और अंदर से कैसे दिखती है। जब उसको हम क्रॉस सेक्शन करें, उसका काट के देखें, तो जो बाहर से है इस तरह से हमारे पास, ये इस तरह से जो है हमारे पास ये किडनी होती है, हमारी किडनी, ठीक है। इसके बाहर जो हमारा आउटर पार्ट होता है वो एक कैप्सूल होता है, फिब्रस कैप्सूल। वो क्या करता है, हमारी जो है वो किडनी की जो होती है कवरिंग बनाता है, उसको प्रोटेक्ट कर रहा होता है। इसके अलावा जो होता है फिर इनर पार्ट, इनर पार्ट यानी कि अंदर वाला हिस्सा, इसके अंदर क्या मौजूद होता है, ठीक है, इसके अंदर जो है इनर पार्ट होता है। इनर पार्ट के मजीद आगे हिस्से होते हैं, इनको हम देखते हैं, 3 हिस्से होते हैं, आउटर, मिडल और इनर। पहले ये डायग्राम देख लें ताकि आप लोगों को समझ आ जाए इजीली। जो इनर पार्ट होता है, ठीक है, आउटर, इनर और मिडल 3 पार्ट होते हैं इसमें भी। जो हमारा किडनी का अंदर वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हमने 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया। उसका आउटर पार्ट अगर हम देखें तो ये वाला हिस्सा, जैसे इसके बाहर फॉर एग्जांपल ये किडनी का क्रॉस सेक्शन है, इसके बाहर वाला पार्ट जो था वो फिब्रस कैप्सूल अगर हम ये कंसीडर कर लें, ठीक है। इसके अंदर हम आते हैं तो उसका आउटर पार्ट जो होता है सबसे पहला वो कॉर्टेक्स होता है। ये वाली सारी लाइनिंग जो है, ठीक है, बाहर वाली ये वाला सारा एरिया, जितना भी ये एरिया सारा कॉर्टेक्स होता है। आउटर पार्ट क्या होता है, कॉर्टेक्स होता है। इसमें क्या होता है, हमारी किडनी का जो होता है बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट जो होता है वो नेफ्रॉन होता है। ये एमसीक्यूज पे आ जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी किडनी का जो है वो बेसिक स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट क्या है, वो हमारा नेफ्रॉन है, ठीक है। नेफ्रॉन ही जो है वो सारा यूरिन हमारा जो है वो बना रहा होगा। तो इसके अलावा नेफ्रॉन बनाता है, कॉर्टेक्स में सारे नेफ्रॉन मौजूद होते हैं। आउटर पार्ट होता है, कॉर्टेक्स में यूरिन फॉर्मेशन का अमल हो रहा होता है। नेक्स्ट जो इसका मिडल पार्ट है हमने पढ़ा है वो है ये मेडोला, ठीक है।
रीनल मेडोला आप लोगों ने इसे लिखना है, क्योंकि मेडोला जो होता है हमारा ब्रेन का भी पार्ट होता है, लेकिन उसको हम मेडोला ऑब्लोगेंटा कहते हैं। जो हमारा रीनल का, जैसा आप लोगों को फर्स्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि जो रीनल का वर्ड है वो किडनी से रिलेट करता है, इसीलिए जो है आप लोगों ने रीनल मेडोला लिखना है। जो इनर मिडल पार्ट होता है हमारी इनर किडनी का, वो क्या होता है, वो मेडोला होता है। ये जो मकई के दानों की शक्ल की आप लोगों को शेप नजर आती है, इसको हम पैरामिड शेप कहते हैं। ठीक है, रीनल पैरामिड्स होते हैं, यानी कि मिडल पार्ट जो होता है मेडोला पैरामिड पे कंसिस्ट करता है। इसका बेस, इसमें आपको लाइनिंग जो नजर आ रही होती है ये ब्लड वेसल्स होती हैं और कलेक्टिंग ट्यूब्यूल्स होती है। ठीक है, ट्यूब्स टाइप नालियां होती हैं इनके। यूरिन ऊपर बन रहा है, ठीक है, जैसे यूरिन ऊपर बनता है तो ये मेडोला में आ जाता है। मेडोला में क्या होता है, जमा कर लिया जाता है। इसके बाद जो है वो नीचे भेज दिया जाता है। इनर पार्ट जो होता है वो हमारा होता है पेल्विक रीजन। जो हमारा पेल्विक रीजन है वो कौन सा पार्ट है, यहाँ से। ठीक है, अगर आप रीनल पेल्विक रीजन कहेंगे तो ये वाला पार्ट आता है। यहाँ पे यूरिन ऊपर बना, मेडोला इनके जरिए जो आता है वो नीचे आ जाता है। यहाँ से जो है पेल्विक रीजन से फिर यूरेटर के जरिए बाहर जो है फर्दर यूरेटर से यूरिथ्रा और के जरिए जो है वो बाहर निकाल दिया जाता है, लेकिन यूरेटर से डायरेक्ट पहले ब्लेडर में पहुंचाया जाता है यूरिन को। इस तरह से है सिंपल सा। ठीक है, और इसके बेसिकली यहाँ पे, ठीक है, एक और पार्ट होता है जिसे हम काइलेक्स कहते हैं। मेजर और माइनर काइलेक्स दो पार्ट्स होते हैं जो पैरामिड से पहले कलेक्ट करते हैं। ये वाले पार्ट्स जो छोटे छोटे हिस्से होते हैं, ठीक है, ये वाले पार्ट्स जो बिल्कुल होते हैं इनको हम माइनर काइलेक्स कहते हैं। और रीनल पेल्विक से ऊपर वाले हिस्से, यहाँ पे ये जो येलो कलर के आप लोगों को दिख रहे हैं, इस पार्ट को हम कहते हैं मेजर काइलेक्स। ठीक है, इसके बाद वाला पार्ट जो होता है ये आर्टरीज और वेन्स के बाद यहाँ से जो होता है पेल्विक जो रीजन होता है ये मौजूद होता है। जो हमारे कैलिक्स रीजन है वो यूरिन को पेल्विक रीजन में पहुंचाता है। उसके बाद यूरिन जो होता है यूरेटर में पहुंचा दिया जाता है, यूरेटर से ब्लेडर और ब्लेडर से फिर यूरिथ्रा में पहुंचा दिया जाता है। ठीक है, ये सिंपल सी जो है आप लोगों की किडनी के पार्ट्स हैं। एक दफा ओवरव्यू कर लेते हैं इनको। किडनी हैज 3 मेन पार्ट्स। किडनी के 3 हिस्से होते हैं, आउटर बाहर वाला हिस्सा, कॉर्टेक्स जिसे हम कहते हैं। ठीक है, द आउटर रीजन ऑफ द किडनी, जो आउटर रीजन है बाहर वाला हिस्सा, कंटेन 1 मिलियन ब्लड फिल्ट्रेटिंग जो है वो नेफ्रॉन उस पर मुश्तमिल होता है। नेफ्रॉन हमारी किडनी का भी बेसिक फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट है, यानी कि हमारी किडनी का इसके बगैर जो है वो बिल्कुल भी काम परफॉर्म नहीं कर सकती किडनी, क्योंकि इसने ही यूरिन बनाना है। और किडनी का मेन फंक्शन क्या होती है, यूरिनेशन, यूरिन बनाने का प्रोसेस। नेक्स्ट है मिडल। मिडल पार्ट जो होता है मेडोला जिसे हम कहते हैं, कंटेनिंग द पैरामिड्स, जो मकई के दानों की इस तरह की शेप थी वो पैरामिड्स कहलाती हैं। पैरामिड्स एम्पटी इनटू द कैलेक्स। ठीक है, कैलेक्स में जो होती है, एम्पटी का मतलब होता है खाली हो जाती हैं। इस पर नेक्स्ट है इनर। इनर पार्ट जो होता है उसे हम रीनल पेल्विक रीजन कहते हैं। एरिया दैट कलेक्ट्स यूरिन फ्रॉम द नेफ्रॉन, वो एरिया जो कि नेफ्रॉन से जो होता है यूरिन को कलेक्ट करता है और जो होता है यूरेटर में जो होता है नैरो डाउन होता है। नैरो डाउन का मतलब होता है खुलना, यूरेटर में खुलता है और फिर उधर करता है। बाकी जो है दूसरे पार्ट्स वो मेजर काइलेक्स है, माइनर काइलेक्स है, नेफ्रॉन है। ठीक है, ये तो था एक बेसिक बिल्कुल जनरल सा ओवरव्यू कि किडनी क्या होती है, कितने पार्ट्स होते हैं इसके, और इसका जो होता है क्या फंक्शन होता है, और इसका स्ट्रक्चरल बेसिक यूनिट क्या होता है। एग्जाम में इसका क्वेश्चन 2 टाइप से आता है कि राइट और नोट ऑन एनाटॉमी ऑफ किडनी। ठीक है, इस तरीके से भी आ सकता है। और दूसरा जो है वो आता है कि नोट आ जाता है नेफ्रॉन पे। नेफ्रॉन क्योंकि बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, तो थोड़ा सा कल फर्दर जो हम नेक्स्ट पढ़ेंगे वो नेफ्रॉन के पार्ट्स पढ़ेंगे कि नेफ्रॉन क्या होता है, क्योंकि यूरिन हमारा इसने बनाना होता है। इस वजह से जो होता है नेफ्रॉन के पार्ट्स भी पढ़ने हैं, आप लोगों के सिलेबस में इंक्लूड है, उसको भी हम देखेंगे। समराइज कर देते हैं आज का लेक्चर। एक दफा मैं आप लोगों को समराइज कर देती हूँ कि आज हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा। हम लोगों ने पढ़ा एनाटॉमी ऑफ किडनी को देखा है हमने। किडनी का जो होता है एक पेयर हमारे जिस्म में मौजूद होता है, या हम कह सकते हैं कि 2 किडनीज आर प्रेजेंट इन आवर बॉडी। और इनका बेसिक फंक्शन क्या होता है, हमारे वेस्ट मटेरियल जो होते हैं मेटाबॉलिक वेस्ट को, उनको बॉडी में से निकालना यूरिनेशन के जरिए, और फिर हमारा वाटर, इलेक्ट्रोलाइट और एसिड बेस बैलेंस है इसको मेंटेन रखते हैं। इसके अलावा हमने किडनी को देखा था
कि ओवरव्यू अगर जनरल कंसेप्ट देखें तो 2 किडनी होते हैं, बीन शेप होते हैं, जो राइट है वो थोड़ा सा नीचे होता है, लेफ्ट ऊपर होता है। इसकी रीजन क्या होती है, जो जिगर है वो हमारा राइट साइड पे ऊपर की तरफ पड़ा होता है, इस वजह से जो हमारा दायां गुर्दा है वो थोड़ा सा नीचे की तरफ होता है। और इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट बात जो बतानी रह गई है वो ये है कि जो हमारी किडनी होते हैं इनके ऊपर ये आप लोगों को येलो सा स्ट्रक्चर नजर आ रहा होगा, ये हमारे एड्रीनल ग्लैंड्स होते हैं। ये क्या करते हैं, रेनिन पैदा करते हैं जो कि हमारे ब्लड प्रेशर को मेंटेन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से गुर्दे जो है हमारा ब्लड प्रेशर भी मेंटेन रखते हैं। बाकी इसका डिफरेंट पार्ट्स हम लोगों ने पढ़े। लोकेशन में अगर हमने देखा है तो कहाँ है, तो लोकेशन में हमने ये देखा है कि हमारे पोस्टीरियर एब्डोमिनल वॉल में है, पेरिटोनियम के बिहाइंड होते हैं, वर्टिब्रल कॉलम के लंबर रीजन में मौजूद होते हैं ईच साइड पे। पार्ट्स हमने पढ़े 2 पार्ट्स, आउटर एंड इनर। आउटर पार्ट में हमने पढ़ा है कि कैप्सूल मौजूद होता है, और इनर पार्ट में हमने आगे फर्दर इसको 3 पार्ट्स में, मेजर पार्ट्स में डिवाइड किया। आउटर पार्ट को हमने कॉर्टेक्स का नाम दे दिया, मिडल पार्ट को मेडुला पारामिड्स का, और जो इनर पार्ट था इसको हमने रीनल पेल्विक रीजन का नाम दे दिया। ठीक है, इसके फंक्शंस भी देख लिए कल। इसके बाद हमने जो इसके बाकी बेसिक यूनिट्स हैं जैसे कि नेफ्रॉन हो गया उसको देखेंगे कि नेफ्रॉन कैसे किन किन हिस्सों को मुश्तमिल होता है और कैसे यूरिन फॉर्मेशन हो रही होती है, वो हम फिजियोलॉजी में पढ़ेंगे। इसके अलावा किडनी का आप लोगों को मैंने एक और इम्पोर्टेंट जो है फंक्शन बताया है कि ये ब्लड सेल्स जो होते हैं वो नेफ्रॉन वो भी हमारे बना रहे होते हैं कॉर्टेक्स रीजन में, एरिथ्रोपोइटिन। इसी वजह से आप लोगों ने नोट किया होगा या आप लोगों को पता होना चाहिए कि जितने भी किडनी पेशेंट होते हैं या ऐसे पेशेंट जिनको के गुर्दों की कोई बीमारी होती है वो लाजमी एनीमिक होते हैं, उनमें खून की कमी होती है। उसकी भी रीजन क्या होती है, क्योंकि हमारी किडनी से ब्लड सेल्स का प्रिकर्सर जो है एरिथ्रोपोइटिन वो बन रहा होता है। ठीक है, आपका आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।